हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइड विद गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका उग्रवादी चरण, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो दूसरा चरण है, आपका जो सेकंड स्टेप है। आज हम लोग उस स्टेप पे, उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि जो पहला आपका था, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 1885 से लेकर 1905 तक जो हमारा पहला चरण था वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे दूसरा, यानी कि 1905 से लेकर 1919 तक कैसे कैसे क्या कार्य हुए कांग्रेस के द्वारा या अन्य जो भी कार्य हुए, आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में तीसरा पॉइंट जो कि आपका 1919 से लेकर 1947 तक, जिसमें टोटल जो भी है सारा गांधी युग है। कौन सा? जिसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ कि दूसरे स्टेप को हम जानते हैं किससे? उग्रवादी चरण के नाम से। किससे? उग्रवादी चरण। और उग्रवादी चरण है आपका वो 1905 से लेकर 1919 तक रहा। उग्रवादी चरण आपका 1905 से लेकर 1919 तक रहा, जिसमें क्या हुआ कि इसके जो नेता थे, कौन? इसके जो नेता थे, ये आपकी एक ट्रिक है, लाल बाल पाल। ये शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद पाल और बिपिन पाल और अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। ये आपके चार महत्वपूर्ण नेता थे। किसके? दूसरे चरण के आपके ये चार महत्वपूर्ण नेता थे। इसके बाद में हुआ क्या कि 1905 में आपका एक बहुत बड़ी घटना हुई। कैसे? कि 1905 में आपका रहा बंगाल विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन। इस बंगाल विभाजन को जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन, जो बंगाल था उसको विभाजन कर दिया, यानी कि दो भागों में बांट दिया। अच्छा, उसका जो बांटने का मेन रीजन था, वो उसका रीजन ये था कि बंगाल को दो भागों में बांट के, यानी कि इन लोगों में फूट डाल के, और तब हम इन लोगों को आपस में लड़ा के और इस पर राज्य करें उसमें। और उसने जो कार्ड दिखाया, जो सामने लेके आया, वो दिखाया उसने कि बंगाल काफ़ी बड़ा है और इसमें प्रशासनिक तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। तो जो बंगाल विभाजन है ये रहा आपका कब? इसकी घोषणा हुई 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई कि बंगाल को दो भागों में बांटा जाएगा। उसके बाद में इसके जो समय वायसराय था, कौन? वायसराय था आपका कर्जन। कौन था? कर्जन। और बंगाल के विभाजन की जो निर्णय आई थी, जो निर्णय तिथि थी, मतलब कि जिस तिथि को बंगाल को बांट दिया गया, एक तो तिथि थी घोषणा तिथि कि बताया गया, तो बताया कब? 20 जुलाई 1905 को। और विभाजन कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूर्ण रूप से दो भागों में बांट दिया। किसने? कर्जन ने। किसने? वायसराय कौन था आपका? कर्जन। और यही एक पॉइंट दिया कि बंगाल काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसमें जो प्रशासनिक कार्य हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, पूरे बंगाल में नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का उसका जो रीज़न था वो ये था कि इन दोनों को, बंगाल को बांट दो दो भागों में, इनमें फूट डाल दो और इन पर राज्य करो। ये उसका पीछे का मुद्दा था। उसके बाद में जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ, जिस दिन, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, उस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या? शोक दिवस मनाया गया। जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन बंगाल के अंदर मनाया गया शोक दिवस। लेकिन हुआ क्या? यहाँ उल्टा हो गया कि बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया कर्जन ने। तो कर्जन को लगा कि शोक दिवस तो था ही, कि ये लोग इस दिन को शोक दिवस के रूप में मानेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छा कार्य किया जो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने क्या किया कि इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में? राखी दिवस के रूप में मनाया। कलकत्ता के टाउन हॉल में, जो कलकत्ता है उसके टाउन हॉल में क्या किया कि मतलब राखी दिवस के रूप में मनाया गया, जो आपका
शोक दिवस था, तो शोक दिवस को पलट कर और राखी दिवस के रूप में मनाया। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और जब बंगाल विभाजन को रद्द किया उस समय जो आपके वायसराय थे वो कौन थे? हार्डिंग। हार्डिंग के समय ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन थे? तो कौन थे? करजन। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हुआ उस समय वायसराय कौन थे? तो वो थे आपके हार्डिंग। उसके बाद में इसी समय जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय ही 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ या स्वदेशी आंदोलन की कब स्थापना हुई? तो कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। ये रहा आपका टोटल बंगाल विभाजन और बंगाल विभाजन रद्द किया गया वो। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है कि आगे चलकर 1907 में कांग्रेस को 2 विभागों में बट गई। जो कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी 2 विभागों में बट गई। और बटने का जो महत्वपूर्ण रीजन था, एक मजबूत तथ्य था आपका, वो ये था कि उसमें गर्म दल और नरम दल के नेता थे, यानी कि शांति स्वभाव और उग्रवादी। तो क्या हुआ कि 1907 में इसका जो अधिवेशन था वो कहाँ होना था? नागपुर के अंदर। 1907 में नागपुर में अधिवेशन होना था, लेकिन वहाँ मालूम पड़ा कि वो उग्रवादी जो नेता थे उनका एरिया है, जो उग्रवादी लोग थे उनका एरिया है। तो इसलिए नागपुर से कैंसिल करके और अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 में सूरत में। कहाँ? सूरत में। और सूरत के अंदर ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके 2 अध्यक्ष बने सूरत के अधिवेशन के। कौन बने? आपके रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस जैसे ही इसके अध्यक्ष बने तो सूरत में ही क्या हुआ कि कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया, जिसमें एक गर्मपंथी और दूसरा नरमपंथी। गर्मपंथी और नरमपंथी। अब आप यहाँ ये समझेंगे कि गर्मपंथी और नरमपंथी, इसको थोड़ा देखते हैं कि जो गर्मपंथी लोग थे ना वो गांव से संबंधित थे। किससे? गांव से। और जो नरमपंथी लोग थे वो थोड़ा शहरी थे, यानी कि थोड़ा शिक्षा का भी माहौल था और शहर में थे तो थोड़ा वो शांति माहौल के लोग थे। और जो आपके गर्मपंथी थे वो गांव से थे। सीधा सा फंडा था उनका कि अगर अंग्रेज के सामने अपनी कोई शिकायत रखो, अगर मानते तो ठीक है, नहीं तो फिर दंगा कर दो। वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ऊधम पर, यानी कि दंगे से कार्य कराना या ज़बरदस्ती कार्य कराना, वो इस पर ध्यान देते थे। तो जो गर्मपंथी कहाँ से थे? आपके ग्रामीण से, और नरमपंथी शहरी से। उसके बाद रहा क्या कि 1907 में आपका जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब? 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को आपकी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे? वो सलीम आगा खां। कौन? सलीम आगा खां, जो कि ढाका, उस समय जो बंगाल था, जो बांग्लादेश था, उसकी राजधानी अभी आपके ढाका है। तो ढाका के एक नवाब थे जिनका नाम था सलीम आगा खां। इनके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई सन 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना होने का महत्वपूर्ण रीज़न ये था कि ये लोग ये चाहते थे कि कांग्रेस को, इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि कांग्रेस का विरोध करना। एक इनका फंडा था कि कांग्रेस का विरोध करो, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो अंग्रेजों से जाकर मिल चुके थे। तो इनका मेन उद्देश्य यही था कि कांग्रेस का विरोध करना। तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। और विरोध में क्या किया इन्होंने कि 1909 में, कब? 1909 में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, यानी कि अलग निर्वाचन मंडल की मांग की कांग्रेस से अलग, कि जो कांग्रेस पार्टी बनेगी उसमें से कि हमें अलग निर्वाचन मंडल दो, तो हम अपना स्वयं चुनाव करके और जो कुछ भी कार्य करेंगे वो स्वयं करेंगे। तो इनको 1909 में इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। और उसमें क्या हुआ कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत इनको पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया।
1909 में ही इन्होंने मांग की और 1909 के अंदर ही पृथक निर्वाचन मंडल इनको दे दिया गया। उसके बाद में रहा आपका 1916। उसके बाद में जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ने एंट्री मारी और एनी बेसेंट का जो कांग्रेस का जो ब्रेकअप हुआ था आपका 1907 में, उनको एक कराने का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो किसका था, महत्वपूर्ण योगदान था आपका एनी बेसेंट का। तो 1916 में आपका हुआ लखनऊ समझौता। क्या लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ। इसकी जो अध्यक्ष थे आपके वो कौन थे, ए.सी. मजूमदार। ए.सी. मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करवा दिया। किन्होंने, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कोशिश तो 1913 में भी की थी इनको एक कराने की, लेकिन वहाँ ये असफल रहीं और 1916 में आकर लखनऊ अधिवेशन में जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, उसमें आकर क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से एक हो गए। यानी कि कांग्रेस ने शरण दे दी फिर से मुस्लिम लीग को, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों फिर से एक हो गई और दोनों फिर से एक हुई। उस समय एनी बेसेंट ने अपना एक कथन दिया था कि एकता हमारी शक्ति और विखंडन हमारी कमजोरी। एनी बेसेंट ने कथन दिया था अपना एक कि एकता हमारी शक्ति और विखंडन हमारी कमजोरी। इस बात से प्रभावित होकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए। क्या हुआ कि दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। उसके बाद रहा आपका होम रूल आंदोलन। कौन सा, होम रूल आंदोलन 1916 में। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे आपके बाल गंगाधर तिलक और कौन, एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया। होम रूल आंदोलन को स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी कि होम रूल आंदोलन से संबंधित दो व्यक्ति थे आपके, लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट। एक एरिया में आपका लाला लाजपत राय थे और दूसरे एरिया में कौन थे, एनी बेसेंट। ये दो लोग थे। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। कौन, एनी बेसेंट। यानी कुछ भी सही कि कांग्रेस की जो पहली महिला हैं वो एनी बेसेंट ही हैं। कौन, एनी बेसेंट। तो उसके बाद जो लाला लाजपत राय थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे आपके, इन्होंने पत्रिका भी जारी की। इन्होंने दो पत्रिकाएं जारी की जिनका नाम है आपका मराठा और केसरी। मराठा और केसरी लाला लाजपत राय की क्या थी, तिलक, किसकी पत्रिका थी ये, तिलक की, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की। मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं थी बाल गंगाधर तिलक की। इन्होंने दोनों पत्रिकाओं को प्रकाशित किया और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से ही 1919 तक आपका जो दूसरा चरण रहा वो यहाँ तक रहा। इसके बाद जो 1919 से लेकर 1947 तक जो आपका गांधी युग रहा, क्योंकि 1917 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके थे और उसके बाद गांधी जी ने भाग लिया और फिर जो सारा मोर्चा था आगे वो अधिकतर किसने संभाला, गांधी जी ने। तो ये है आपका दूसरा चरण। कौन सा, दूसरा चरण। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जो कि 1905 में अधिवेशन हुआ आपका कहाँ, बनारस के अंदर। इसकी अध्यक्षता की आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने और 1906 में हुआ कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। और 1907, ये तो आपने पढ़ ही लिया, सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1911 में कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता की आपकी विशव नारायण ने इसकी अध्यक्षता की थी 1916 में। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसमें बंगाल विभाजन, दूसरा कांग्रेस का विभाजन, तीसरा मुस्लिम लीग, चौथा लखनऊ अधिवेशन, पांचवा होम रूल आंदोलन और छठवां महत्वपूर्ण अधिवेशन। ये इस टॉपिक से अगर इतिहास से क्वेश्चन आता भी है तो ज़्यादातर इससे या आने वाला जो टॉपिक है आपका गांधी युग, इससे क्वेश्चन लिया जाता है।
इससे क्वेश्चन आपका लिया जाता है। तो ये है दोस्तों आज का आपका टॉपिक। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसमें हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, 1919 के आगे, यानी कि गांधी युग के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो भी व्यक्ति देखें, प्लीज़ निवेदन है सब लोगों से कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आपके साथी, मित्रगण, भाई बहन जो भी लोग हों आपके साथ के, सब लोगों को वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर और कुछ भी नया टॉपिक की ज़रूरत है आपको या किसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।